सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। टॉपिक 2.3 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम 2.4 डिफिशियंसी डिजीजेस। अब ऐसा हो सकता है किसी बंदे को अच्छे खासे अमाउंट में खाना मिल रहा हो, यानी इतना खाना मिल रहा हो जिससे उसका पेट भर जा रहा है कि भैया हम तो पेट भर के खा लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो जो फूड है उसके अंदर कोई एक खास न्यूट्रिएंट्स ना हो या उसकी कमी हो। जैसे मान लो आपने खाना खाया और कहा भैया अब तुम्हारा पेट भर गया, तो सिर्फ पेट भरना तो काफ़ी नहीं है। ये हम देख चुके हैं कि भाई बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उस खाने के अंदर वो होने चाहिए। तो आपका पेट भले ही भर गया, या किसी बंदे की हम बात करें उसका पेट भले ही भर गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस फूड के अंदर कोई खास तरीके के न्यूट्रिएंट्स ना हो या कम हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया। मान लो आपने खाना खाया, पेट भर गया, लेकिन जितना प्रोटीन की ज़रूरत आपकी बॉडी को है अगर उस खाने के अंदर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। बॉडी को ज़रूरत है भाई, इतना प्रोटीन हमको चाहिए, लेकिन आपका पेट भले ही भर गया, लेकिन जितना प्रोटीन आपको चाहिए था उस खाने के अंदर था ही नहीं, उस फूड के अंदर था ही नहीं। तो ये चीज़ अगर लंबे समय तक चलती रही तो उस बंदे को क्या हो सकता है, उस चीज़ की डिफिशियंसी हो सकती है। डिफिशियंसी मतलब कमी हो सकती है। देखो, एक आध दो दिन कुछ दिन तो एडजस्ट कर लेती है बॉडी, क्योंकि आप बॉडी स्टोर करके भी रखती है ना। तो अगर मान लो किसी दिन नहीं मिल पाया, कम मिला, तो बॉडी अपना वहाँ से जो जमा करके रखी है उससे काम चला लेगी। लेकिन अगर लंबे समय तक होता रहा तो भाई जो स्टोर करके रखी वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर लंबे समय तक कोई न्यूट्रिएंट्स अगर उसको नहीं मिला, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, किसी का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो अगर किसी एक न्यूट्रिएंट्स या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होती है, लंबे समय तक नहीं मिलता, तो फिर उस चीज़ की कमी हो जाती है, जिसे हम डिफिशियंसी कहते हैं। डिफिशियंसी मतलब कमी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। डिफिशियंसी जो आपकी यानी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैन कॉज डिजीज। इसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो। और डिसऑर्डर्स इन बॉडी। डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्डर का मतलब जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसे हो रही है तो हम कहेंगे भाई ये सब कुछ ऑर्डर में है। डिसऑर्डर का मतलब जो चीज़ जैसी बॉडी के अंदर होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो गया। अब इसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो एक बंदे की एक नॉर्मल हाइट है, इतनी हाइट होनी चाहिए, अगर उस हाइट से ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, तो भी उसे हम डिसऑर्डर कहेंगे। जितनी एक नॉर्मल हाइट होनी चाहिए उससे अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई तो भी हम कहेंगे डिसऑर्डर है। एक बंदे की एक प्रॉपर बॉडी का शेप होता है, अगर वो है तो हम कहेंगे भैया ऑर्डर में है। अगर उस शेप बिगड़ा, यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, तो हम कहेंगे डिसऑर्डर है। बहुत ज़्यादा पतला हो गया, एकदम हड्डी दिख रही है, तो हम कहेंगे डिसऑर्डर। यानी बॉडी जिस तरह होनी चाहिए अगर वैसी नहीं है तो हम कहेंगे डिसऑर्डर है। जैसे बाल नॉर्मली आपके काले हैं तो होने चाहिए, अब बाल सफ़ेद होने लगे तो हम कहेंगे डिसऑर्डर है। तो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, तो उसकी वजह से होगा क्या, डिजीजेज हो सकती है, बीमारी हो सकती है और डिसऑर्डर हो सकता है बॉडी के अंदर। अब वो बीमारियां जो कि होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेज। वो बीमारियां जो किसी न्यूट्रिएंट्स की लंबे समय तक कमी की वजह से, यानी लंबे समय तक वो न्यूट्रिएंट्स जितना बॉडी ज़रूरत है नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेज। यानी एक तो नॉर्मल बीमारी है, आपका बुखार आ गया, वायरल वगैरह हो जाता है, तो एक नॉर्मल बीमारी है जो कि जनरली होती है। लेकिन एक वो जो किसी चीज़ की कमी की वजह से, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, लंबे समय तक कमी होने की वजह से, उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेज। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस चीज़ की कमी होगी तो क्या दिक्कत हो सकती है। अब जैसे कोई बंदा है, उसके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है, यानी लंबे समय तक जो खाना उसके अंदर खा रहा है उसके अंदर प्रोटीन जितना बॉडी की ज़रूरत है नहीं मिल पा रहा है, तो उसके साथ क्या दिक्कत हो जाएगी, हैव स्टंट ग्रोथ। उसकी जो ग्रोथ है, यानी उसकी जो लंबाई है वो स्लो हो जाएगी, यानी वो जितना उसको बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाएगा, उसकी हाइट कम रह जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, यानी चेहरे के अंदर सूजन आ जाएगी, ऐसे चेहरा फूला फूला से लगने लगेगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी जो बाल के कलर हैं वो उड़ने लगेंगे, जैसे बाल सफ़ेद होने लगे। स्किन की बीमारियां होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा दाने हो गए या खुजली वगैरह हो गई, ठीक है, जो स्किन की बीमारियां हो गई, डायरिया हो गया यानी पेट की गड़बड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो सकती है, अगर प्रोटीन की लंबे समय तक बॉडी में कमी हुई तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर डाइट के अंदर कमी है दोनों चीज़ों की, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, इन दोनों की कमी है लंबे समय तक, ये चीज़ याद रखना, लंबे समय तक कमी हो, यानी जो भी आप खा रहे हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जितना बॉडी की ज़रूरत है उतना नहीं मिल पा रहा, प्रोटीन की जितना ज़रूरत उतना नहीं मिल पा रहा है, लंबे समय तक ये कहानी चलती रही तो भैया दिक्कत क्या होगी, उसकी वजह से ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, पूरी तरह से जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, यानी हाइट जहाँ पर है वहीं रुक जाएगी, चाहे जितने छोटे आप हो, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसा बंदा क्या होगा, बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन, बहुत ज़्यादा दुबला पतला होगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, इतना कमज़ोर कि वो मूव भी नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, ये दिक्कत हो जाएगी।
अगर लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी रही तो। इसी तरीके से जो अलग अलग टाइप के हमारे वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, इनकी जो डिफिशियंसी है, इनकी जो कमी है, इसकी वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियां या डिसऑर्डर वो होते हैं, जो कि हम देखेंगे टेबल 2.3 में कि किस विटामिन की कमी से क्या चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिफिशियंसी डिजीजेज हैं उनसे कैसे बचा जा सके। तो बचने का सिंपल रास्ता है, बैलेंस डाइट लो। भाई जितनी बॉडी को जिस चीज़ ज़रूरत है अगर उतनी मिलेगी तो सीधी सी बात है डिफिशियंसी डिजीजेज नहीं होंगी। तो इसका सिंपल सा यही हल है। इस चैप्टर के अंदर हमने ये सवाल उठाया था, आपको याद होगा स्टार्टिंग के अंदर ये सवाल उठा था, रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो टेबल 2.1 के अंदर हमने क्या किया था, अलग अलग स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें खाई जाती है वो हमने देखा था। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि सबका जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही जैसा है। यानी आपका एक ग्रेन का आइटम होगा, एक आपका दाल वाला आइटम होगा, दाल हो गई या मीट हो गया, उसमें वेजिटेबल्स भी होंगी और उसके अलावा की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। अब किसी जगह पर कोई सी दाल खाई जाएगी, किसी जगह कोई दाल खाई जाएगी, कहीं पर मक्की की रोटी खाई जाएगी, कहीं पर गेहूं की रोटी खाई जाएगी, कहीं पर चावल खाया जाएगा, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उसी जैसा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो बंटवारा है कि भाई वेजिटेबल भी है, फ्रूट भी है, उसके अंदर दाल भी है, ग्रेन्स यानी अनाज भी है, ये हमको इस बात के भरोसा दिलाता है कि हमारी जो मील है, जो भी हम खाते हैं, वो बैलेंस हो ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाई आवर बॉडी। यानी जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक ही तरह की चीज़ें नहीं खाते बल्कि अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो मिल पाते हैं। तो अब ये हम टेबल देख लेते हैं थोड़ा सा। टेबल 2.3 कुछ डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर हैं जो कि डिफिशियंसी जो आपका वाइटामिन है या मिनरल उसकी कमी की वजह से होते हैं। तो विटामिन ए की बात कर लें, इससे कौन सी बीमारी होती है, लॉस ऑफ विजन, यानी जो आपकी नज़र है जिसे आप देखते हो उसमें कमी हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कैसे पता चलेगा कि हमारा जो विजन है उसके अंदर लॉस हो गया, हमारी नज़र कमज़ोर हो गई है। तो पहली बात तो ये पूरा विजन आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है, दूर की चीज़ धुंधली दिख रही है या करीब की चीज़ आपको धुंधली दिख रही है, चश्मा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। लॉस ऑफ विजन इन डार्क, अंधेरे के अंदर या रात के अंदर आपको कम दिख रहा है या बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको विटामिन ए की कमी है। तो कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, बिल्कुल ही आंख से नहीं दिखता, तो अंधा होना भी विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकता है। तो हमने ये देख लिया कि विटामिन ए की वजह से जितनी आंखों वाली दिक्कत है, देखने का जितना मामला है उसमें दिक्कत हो सकती है, कम दिख सकता है, रात में कम दिखे या रात में नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, तो ये सारा मामला किसकी वजह से है, विटामिन ए की वजह से। विटामिन B1 की बात कर लें तो इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरी। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी होती है काम की, मतलब बिल्कुल काम किया ही नहीं जाएगा। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होगा, एक बीमारी होती है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो आपके मसूड़े हैं ना उसके अंदर खून निकलने लगेगा, और जो आपके वुंड्स हैं यानी जो आपके घाव हैं, टेक लॉन्गर टाइम टू हील। जैसे आपको चोट लग गई, घाव हो गया, तो उस घाव को कुछ देर बाद यानी कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो घाव भर जाता है। अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी होगी तो आपके जो घाव हैं उसको भरने में टाइम लगेगा, आपकी चोट लगी ठीक ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी बोन्स है, आपकी हड्डियां हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि मुड़ने लगती, ज़्यादा दिक्कत होती है। डॉक्टर कहता है चलो ना, क्योंकि चलोगे तो हड्डी मुड़ जाएगी, मुड़ के टूट जाएगी। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो सकता है, आपके जो बोन्स हैं उसमें दिक्कत होगी, यानी हड्डियों में दिक्कत हो जाएगी। एंड टूथ डिके, आपके दांत गिरने लगेंगे। तो इसके सिम्टम क्या है, यानी आप कैसे पहचानोगे, सिम्टम्स का मतलब यही है कि आप कैसे पहचानोगे कि हाँ भैया हमको ये बीमारी है या इस चीज़ की कमी है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं या आपके दांत गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कैल्शियम की कमी है। आयोडीन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम गोइटर कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, आपका जो गला होता है ना वहाँ पर आप देखोगे अगर जिसकी बीमारी होगी ना उसमें सूजन ऐसे फूला ऐसा होगा, आप इमेज भी देख सकते हो, इस तरह से कुछ दिक्कत होगी। मेंटल डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन, दिमाग की मतलब दिमाग सही से काम नहीं करेगा, जितना फास्ट उसको काम करना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से, इस आयोडीन की कमी की वजह से। आयरन की कमी की वजह से, आयरन क्या है, ये मिनरल है, ये जो हम देख रहे हैं कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। तो आयरन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। इसके सिम्टम क्या है, कैसे पहचानो कि आयरन कमी है, वीकनेस, बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी लग रही है तो हो सकता है आपको आयरन की कमी हो। तो यहाँ अगर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के फिर ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा।
तो पिछली जो वीडियोस आ चुकी हैं उनको देखना है या आगे जो वीडियोस आएंगी उन्हें देखना है और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो देखना है तो सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन कैसे खुलता है नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सारा लिंक भेज दूंगा, तो वहाँ से जो भी वीडियो देखनी होगी डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।